everyone, welcome back to Taste Saathi. So we were on the UPPCS Geography Prelims questions discussion और अभी तक हमने जो है 2020 तक जो है क्वेश्चंस को देख लिया है। तो हमारी जर्नी 2016 से शुरू हुई थी और आज के इस सेशन में हम 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको लास्ट सेशन तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, मैंने कहा था कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। पीवाईक्यू हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि प्रीवियस ईयर में किन किन जोन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हम 2023 कंप्लीट करेंगे, आई विल गिव यू द कंप्लीट पिक्चर कि आपने देखे कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किन किन जोन्स को आपको जो है वो क्या करना है, इजिली टैकल करना है और उसे देखना है कि दीज आर द जोन्स जहां से हमें क्या करने हैं, प्रिपरेशन करनी है अपनी, और वहां से जो है क्वेश्चंस आपको रेगुलरली देखने को मिलता है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2021 में आपको देखने को मिलेगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द कैरिबियन सी। इसमें से कौन सा आइलैंड है जो कैरिबियन सी का पार्ट नहीं है। सो वेयर इज कैरिबियन सी, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ अटलांटिक का एक पार्ट है ये, नॉर्थ आपके जो अमेरिका से अटैच्ड आपको यहाँ पे, दैट इज द कैरिबियन सी। तो कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो आइलैंड है वो कैरिबियन सी का पार्ट नहीं है, कैरिबियन सागर का क्या है, पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको बात किया जा रहा है ग्रेनेडा के बारे में, मॉन्स्ट्रेट के बारे में, मैडेरा के बारे में और एंड्यूलिया के बारे में बात किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मैडेरा आइलैंड। ठीक है, सो मैडेरा आइलैंड जो है वो क्या है, कैरिबियन का पार्ट नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड या बाकी मेथड्स के नहीं, हमें अगर करेक्ट आंसर्स पता होगा तो हमें ये पता होगा कि मैडेरा आइलैंड कहाँ है। ये इतने सारे आइलैंड्स या बहुत सारे छोटे आइलैंड्स के बारे में हम एग्जैक्टली नहीं जान पाते, बट देयर आर सम फेमस आइलैंड जिसके बारे में हमें आइडिया होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैडेरा आइलैंड, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है वो बेसिकली आपकी क्या नॉर्थ अटलांटिक में ही है, बट नॉट इन द आपके वेस्टर्न कोर्ट्स, इट फ्लाइज इन द ईस्टर्न कोर्ट्स। और इसके ऊपर जो रूल ओवर है वो आपका पुर्तगाल का है, पोर्टुगीज का है। आपको मोरक्को दिखेगा अफ्रीका में, और उसके वेस्ट में ही आपको मैडेरा आइलैंड यहाँ पर क्या होगा, देखने को मिलेगा। अगर लोकेशन वाइज देखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कैनरी आइलैंड्स के जो है वो क्या है, नॉर्थ में है। तो कैनरी आइलैंड्स आपको पता है यहाँ पे कैनरी करंट भी फ्लो करती है वेस्ट ऑफ द सहारा और वेस्ट ऑफ द आपके जो है मोरक्को, इसके यहाँ पर देखने को मिलेगा, और कैनरी आइलैंड के नॉर्थ में है। अनदर वन अजोर आइलैंड्स इज आल्सो देयर, बट ये इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मैडेरा आइलैंड जो है, जब भी हम इस आइलैंड की बात करेंगे तो मैडेरा आइलैंड है कहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम ये देखना है कि ये अटलांटिक में है, और दूसरी चीज है कि इसके ऊपर किसका, तो इसके पास जो है वो क्या है, पोर्टुगीज के अंदर ये आता है, मतलब पुर्तगाल के अंदर ये आता है। एंड इफ यू लुक ओवर हियर तो इसकी लोकेशन बिल्कुल आपको वेस्ट ऑफ मोरक्को, नॉर्थ ऑफ आपके कैनरी आइलैंड्स। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, कुछ कुछ चीजें जो होती है बिल्कुल क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट द कैपिटल ऑफ यहाँ का, तो क्या है, फुंचल इज द कैपिटल ऑफ आपके मैडेरा का। ये सारी चीजें आपको मैडेरा आइलैंड्स के बारे में एक्चुअली ध्यान रखिएगा कि मैडेरा आइलैंड कहाँ पे है। ठीक है, तो आइलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैपिंग जब भी हम करते हैं तो आइलैंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ भी आपको आइलैंड्स बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a not major producer of cocoa। इसमें से कौन सा जो है वो कोकोआ का मेजर प्रोड्यूसर नहीं है। जब भी कोकोआ की बात आएगी तो हमारे दिमाग में दो कंट्रीज तो सबसे पहले जाएंगे। एक तो हमारे पास जाएगा व्हाट वी कॉल द साउथ अमेरिका, एक तो हमारे दिमाग में जाएगा साउथ अमेरिका, एंड सेकेंड वन व्हाट वी कैम, यहाँ पे हमारा अफ्रीका। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रीज को देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है लातविया के बारे में, कैमरून के बारे में, घाना के बारे में, आइवरी कोस्ट। सो इफ यू लुक ओवर यहाँ पे कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट, दिस ऑल आर द आपका कंट्री जहां पे ये क्या होता है, मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कोकोआ है। इनमें से कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लातविया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वो इसको क्या देखने को मिलेगा, इट इज नॉट पार्ट ऑफ आपका क्या चीज, जहां पे कोकोआ इज अ मेजर प्रोड्यूसर। नाउ अगर हम ये बात करेंगे कि कोकोआ के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अफ्रीका जो रीजन है, ये सारे के सारे कंट्रीज जो है क्या है, कोकोआ प्रोडक्शन में क्या है, दे आर अ वेरी रिच वन। ठीक है, आपको पूरा का पूरा, चाहे आप कैमरून की बात करें, आप घाना की बात करें, आइवरी कोस्ट की बात करें, आप टोगो की बात करें, कोटे डे आइवरी की बात करें, सिएरा लियोन की बात करें, लिबिया की बात करें, ठीक है, गिनी बिसाओ, कैप वर्डे, मॉरिशस, सेनेगल, ये सारे के सारे कंट्रीज जो अभी को देखने को मिलते हैं। खास करके आपको जो ये रीजन है बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट का, ये कोकोआ प्रोडक्शन के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देयर आर सम रीजन्स आपको जो इन द आपके अफ्रीका में देखने को मिलेगा जो स्पेसिफिक है उसके प्रोडक्शन को लेके। ठीक है, जैसे आपको एक छोटे आइलैंड्स यहाँ पर देखते हैं, पेम्बा और जंजीबार फॉर द क्लोव आइलैंड्स इसको कहा जाता है। तो इस तरह के जो मेन इंपॉर्टेंट आपकी जो सीसल की बात करेंगे तो वहां हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सोमालियन रीजन्स में
तो इस तरीके से हमें इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज व्हाट वी कॉल द ए। यहाँ पे लाटविया इज नॉट द पार्ट ऑफ। और इसको, इस क्वेश्चन को आप जो है वो रीजनल ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं। आपको मैपिंग जब आप करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़नी होती है। Now let's move to the next question. Which of the following region is responsible for the winter rainfall in the northwestern part of India? ठीक है, हम लास्ट 2-3 सेशन में हम देख रहे हैं कि मॉनसून के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है और इंडियन मॉनसून इज सच टॉपिक। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इंडियन मॉनसून इज ऑल्सो अ टॉपिक जहां से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, तो इस साल जो हमारा ईयर रहा है वो एल नीनो का ईयर रहा है। इसके कारण इंडिया में बहुत ज्यादा आपको क्या है वही हीट देखने को मिल रहा है, हीट वेव्स फ्लो कर रही है। तो आप इसको क्या करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा कि एल नीनो क्या होता है, इसकी क्या इंपैक्ट होती है। ठीक है, रिलेटेड एसोसिएटेड विद आपके इंडियन मॉनसून से। ठीक है, क्योंकि इस बार प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिस्पांसिबल फॉर द विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? लास्ट सेशन में भी हमने इसे डिस्कस किया था। विड्रॉल ऑफ द मॉनसून, साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड साउथ वेस्ट मॉनसून। तो हमें पता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिस्पांसिबल विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न, पहले टर्म्स को देखिएगा। इंडिया में जब हम बात करते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि विंटर रेनफॉल की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो विंटर बेसिकली अगर हम ये कहते हैं तो विंटर इन मतलब आपका जो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर बेसिकली। अब इस समय में देखिए इंडिया के 2 पोर्शन में आपको जो रेनफॉल देखने को मिलता है। एक तो आपका जो सदर्न इंडिया है वहां भी रेनफॉल देखने को मिलेगा। लेट मी ड्रॉ सम रफ मैप। तो यहां भी आपको रेनफॉल देखने को मिलता है ऑन द कोस्ट ऑफ आपके जो है तमिलनाडु एंड सेकेंड वन आपको वेस्टर्न पार्ट में भी देखने को मिलता है। दोनों के रीजन अलग अलग है। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, रेनफॉल देखने को मिलता है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण है। लेकिन जो आपकी ईस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्टर्न कोस्ट जो है, यहाँ पे किसके कारण रेनफॉल देखने को मिलता है? ये नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस है और इसके बारे में हमने डिस्कस किया भी था इन द लास्ट सेशन। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, तो आपको देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम की चीज क्या है। बेसिकली क्या होता है कि मेडिटेरियन सी के ऊपर से आपको यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम डेवलप होती है और ये जो जेट स्ट्रीम होती है मेडिटेरियन सी की मॉइस्चर को कंटेन करते हुए पूरे के पूरे रीजन फ्लो करती है और ये आपके इंडियन जो है सब कॉन्टिनेंट में भी इंटर करती है। देन मैंने आपको बताया था कि ये आके हिमालय से टकराएगी। हिमालय में ये 2 रीजन में स्प्लिट करेगी। एक जो हिमालयन रीजन में आपके क्या करेगा, वन इज स्नोफॉल कराएगा। ठीक है, एंड सेकंड के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा कि नॉर्दर्न प्लेन में आपकी क्या होती है, रेनफॉल होती है। ठीक है, तो नॉर्दर्न में आपको क्या होगी, रेनफॉल देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न प्लेन में रेनफॉल होती है। ये दोनों कॉजेज हैं आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। इसके बारे में आपको जो है अलग अलग चीजें भी देखने को मिलती है। बेसिकली विंटर के समय में होता है, जब आप दिल्ली वगैरह में रहेंगे तो आप देखेंगे कि एक हाइट के बाद एक तेज हवा जो आपकी क्या करती है, ब्लो करती है। बेसिकली इट इज आपका आपके जो है ये क्या था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आपकी जो है जेट स्ट्रीम है। ठीक है, ये क्या है, जेट स्ट्रीम है जो लोकली आपकी क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है। ओके, so this is the thing that you need to understand over here, and what are the factors that are the responsible for the rainfall in the western India and in the winter season. Okay, now let's move to the next question over here and about the mineral exploration agencies and the headquarters. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे कि which of the agencies or where there are the headquarters are there. Okay, now first oil and natural gas commission, जैसे ONGC जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन रूल लिमिटेड आपकी यहाँ पे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट जो है कॉर्पोरेशन आपकी, जो NMDC आपकी है, फिर आपका जो है NACL जो आपका है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड आपके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया कि इनके हेडक्वार्टर्स कौन कौन कहाँ पे। नाउ इफ यू लुक ओवर यहाँ पे, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो फर्स्ट आपका तो यहाँ पे व्हाट इज वी कॉल द इन द आपके नई दिल्ली में। नाउ मिनरल आपके एक्सप्लोरेशन रूल्स लिमिटेड जो है ये कहाँ पे है, इट इज इन नागपुर। तो ये आपका जो होगा नागपुर में आपको ये देखने को मिलेगा। वहीं जब हम बात करते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इट इज लाइज इन आपके जो है वो हैदराबाद में, और आपके जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है ये आपकी जो है वो कहाँ है, इट्स इन भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये आपके क्या है, करेक्ट ऑर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 4, 3, 2, 1, यानी जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देयर आर सम एजेंसीज हेडक्वार्टर जो आपको क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके क्वेश्चंस वहां से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपका जो है इज अ नेचुरल वेजिटेशंस और उसके एसोसिएटेड
आपको जो वो कौन सा आपका जो है वो डेट इज द आपके जो है एरियाज में कौन किस तरह के जो आपके नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है। नाउ इफ यू लुक ओवर यहाँ पे तो आपको इपिफाइट्स के बारे में बात किया जा रहा है, और मैंने लास्ट सेशन में भी हमने इस क्वेश्चन को देखा था। तो इपिफाइट्स इज बेसिकली आपके इट्स रिलेटेड टू वेयर यू कैन सी ओवर हियर कि इपिफाइट्स इज आपको जो है इक्वेटोरियल रीजन की क्या है आपकी जो इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको बताया था कि इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, पेड़ प्लांट्स के ऊपर ही प्लांट्स आपको यहाँ पर इस तरीके से जो होता है वो क्या होता है देखने को मिलता है। सो दिस इज द थिंग, हमने इस क्वेश्चन को लास्ट सेशन में भी देखा था कि हमने देखा था कि इपिफाइट्स आर रिलेटेड टू इक्वेटोरियल रीजन, वैसे एज रिलेटेड टू सहारा, ये आपके जो है ओशन रिलेटेड से, वही सेडार इज आपके मेडिटेरियन रिलेटेड से आपकी जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे वेजिटेशन और इस पे देखने को मिला था। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट आपके जो है रिगार्डिंग द स्पॉट आइलैंड आपको जो है देखने को मिलेगा। स्पॉट आइलैंड इज आपके कहा जा रहा है कि इस आपके ओमान विच इज लोकेटेड इन द आपके अरेबियन सी में, और दूसरा कह रहा है कि इट वाज डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को इन 2008। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्पोर्टा आइलैंड की जब भी हम बात करेंगे, स्पोर्टा आइलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये किसके द्वारा रूल किया जाता है, ये ओमान के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओमान के द्वारा, और इसको 2008 में यूनेस्को अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे जो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नाउ इफ यू लुक मूव हियर तो आपको देखने को मिलेगा, इसकी लोकेशन बिल्कुल ध्यान रखिएगा। द स्पोर्टा आइलैंड इज इन द, आपको कहां पे मिलेगा, इट्स इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में आपको ये क्या होता है देखने को मिलता है, और आपको इसके ऊपर किसकी, ओमान की आपको जो है ये क्या है, इट्स है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्या होगी देखने को मिलेगी कि ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है क्लियर। ओके, नाउ next move to the next question over here, which of the following is the largest lagoon lake located on the ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ईस्टर्न कोस्ट पे सबसे लार्जेस्ट लगून लेक कौन सा है। लगून लेक क्या होता है, लेक विच इज आपके कनेक्टेड टू द क्या चीज, ओशन से या सी से जो कनेक्टेड होता है उसे हम लगून लेक कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको देखेगा कि पुलिकट, चिलिका, कोलोराडो और आपकी केवेट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चिलिका लेक हो जाएगा। चिलिका आपका क्या है, इट इज द आपका राइट आंसर। चिलिका लेक जो है वो क्या है आपका जो है वो क्या है कि सबसे बड़ी लगून लेक का आपको क्या होगा एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इट इज आपके जो है लार्जेस्ट आपके जो है लगून लेक, जो कि आपको ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में क्या है देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे चिलिका लेक की लोकेशन को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इट लाइज इन द ओडिशा, और चिलिका लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा देयर इज अ माइग्रेटरी बर्ड कमिंग ओवर हियर, देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन के कारण जाना जाता है। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या है, इरावदी डॉल्फिन के कारण देखा जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑलिव रिडेड टर्टल इस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके कारण यहाँ पे। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको देखने को मिलेगा कि चिलिका लेक इज आपके लार्जेस्ट आपके जो है क्या है वो लगून लेक है आपको यहाँ पे इन द आपके उड़ीसा में ईस्टर्न कोस्ट पे सबसे बड़े लेक के रूप में आपको दिखाई दे। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूशन दिया गया है, लोकेशन की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नाउ International Agroforestry Research Center, Indian Institute of Forest Management, Central Agroforestry Research Institution, टोटल आपके जो है एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहा जा रहा है कि इट्स इन नैरोबी, ये बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन भोपाल, ये भी क्या है आपकी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द बांदा, ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पे इनकरेक्ट है। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, ये आपके बांदा में ना होकर कहाँ पे है, इट इज इन आपके झांसी में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी जो यहाँ पर क्या है इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज इन झांसी, दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अगेन। तो यहाँ पर फिर से वाटरफॉल्स के ऊपर में क्वेश्चन आपको लास्ट सेशन में भी मैंने कहा था कि वाटरफॉल इज समथिंग, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। तो वाटरफॉल्स के बारे में कहा जा रहा है हुंड्रू एंड सुवर्ण रेखा आपके जो है रिवर के ऊपर में, ये बिल्कुल करेक्ट है। चचाई फॉल्स के बारे में कहा जा रहा है बिहर रिवर के ऊपर में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। धुआंधार आपको फॉल्स के बारे में बात किया जा रहा है, इट इज ऑल्सो ऑन द नर्मदा रिवर, इट इज ऑल्सो करेक्ट। बोरागागा फॉल्स जो कि यहाँ पे क्या दे रहा है, कांची रिवर के ऊपर दिया जा रहा है, ये गलत है। ये किसके ऊपर है, इट्स ऑन बोरा रिवर के ऊपर ये आपको देखने को मिलेगा इन झारखंड। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज द जी डी आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स लाइज ऑन द बोरागागा फॉल आपको यहाँ। नाउ नेक्स्ट मूव टू आप देखेंगे कि इंडिया में कई सारे जो है क्या इंपॉर्टेंट आपके वाटरफॉल्स हैं। जैसे इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जैसे चचई हो गया, धुआंधार हो गया, आपके कपिलधारा हो गया, ठीक है, दे आर द हुंड्रू हो गया, रायपुरा हो गया, दे आर द वेरी एलिफेंटा आपको इन द मेघालय, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है, ठीक है, डोडमा हो गया, रेलगढ़ हो गया, आपकी
कंचिकल हो गया, जो वो फॉल हो गया, क्योंकि ये वो वाटरफॉल्स हैं जो आपको रेगुलरली क्या होते हैं एग्जाम्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो इन वाटरफॉल्स को आपको क्या करना है, ध्यान रखना। कामपट्टी इन द आपके जो उत्तराखंड, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सहस्त्रधारा, ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं इंडिया में, जो आपको बार बार जो होता है वो क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो इन वाटरफॉल्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन दिए गए हैं और उनके जो है कंट्रीज एसोसिएटेड कौन से हैं उसके बारे में बताना है। नाउ वी टॉक अबाउट द माउंट रेनियर। तो माउंट रेनियर इज एसोसिएटेड तो आपके यहाँ पे यूएसए से, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। माउंट एटना की बात करें तो यहाँ पे इटली, मैक्सिको, फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा माउंट एटना इन द आपके इटली। माउंट पिडिकटिन इज रिलेटेड टू द मैक्सिको और माउंट एपी इज रिलेटेड टू द आपके फिलीपींस से। तो अगर हम करेक्ट ऑर्डर को मैच करेंगे तो इट्स 4 1 2 3। ठीक है, इट्स 4 1 2 and 3। द राइट आंसर ओवर हियर इज बी, 4 1 2 3 is the right answer over here. Now next move to the next question. यहाँ पर हम देखेंगे which of the following river is not a part of Indian Ganga river basin. ठीक है, तो यहाँ पे again the question on the river, और river के ऊपर में क्वेश्चन कहा गया कि कौन सा रिवर जो है इंडियन गंगा रिवर के क्या है, मतलब कि उसकी बेसिन का पार्ट नहीं है। तो गंगा रिवर का पार्ट कौन सा नहीं है? पुनपुन रिवर इज अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर। अजय रिवर आपकी पार्ट है गंगा रिवर का। ठीक है, जलांगी रिवर इज अ पार्ट ऑफ आपके गंगा रिवर का। ठीक है, और मुझे कोई इसमें से आप बता सकते हैं कि पुनपुन रिवर कहाँ ओरिजिनेट होती है, अजय कहाँ ओरिजिनेट होती है, जलांगी कहाँ है, या जलांगी गंगा से कहाँ मिलती है, वेयर इट मीट्स टू द गंगा। आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ द आंसर यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जोंक। जोंक जो रिवर है वो क्या है, वो गंगा का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? महानदी का पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ आपका महानदी का। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सो वी टॉक अबाउट द जोंक रिवर, आपको देखने को मिलेगा कि महानदी रिवर की जो है मेनी आपके ट्रिब्यूटरी, जैसे आपकी उसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में, लेफ्ट बैंक में तो आपको शिवनाथ, हसदेव, मान ये सारी दिखेगी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपको उसकी दिखेगी जोंक, ऊंग और तेज। तो जोंक जो है वो क्या है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट, द आपके महानदी का। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये ट्रिब्यूटरी है महानदी के। अभी अभी हमने चिल्का लेक के बारे में भी देखा था, उसके बगल से ये नदी जो होती है वो क्या होती है, आपके जो है जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो बिल्कुल आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पे नोबी और कैंटो प्लेन्स के बारे में बात किया जा रहा है, विच इज लोकेटेड इन द कौन से कंट्री में, नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में, जापान में, चाइना में। सो नोबी और कांटो कहां देखने को मिलता है आपको? अब देखिए देयर आर द मल्टीपल क्वेश्चन ओवर हियर, आपको देखने को मिलेगा कई सारे क्वेश्चंस जहां पर आपको प्लेन्स के बारे में भी क्या होता है, पूछा जाता है। तो जब हम प्लेन्स के बारे में बात करें तो नोबी और कांटो इस करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। इट्स रिलेटेड टू आपके जापान से, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जापान में कई सारे प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप स्कारी प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, कांटो प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, नोबी के बारे में बात करेंगे, ओसाका प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। ओसाका इज द वेरी फेमस। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज जो जापान के बारे में हमें और पढ़नी होती है, एक तो माउंटेन रेंजेस हमें देखना होता है मैप के अंदर में, एंड आपके जो है इसकी कौन कौन से पार्ट है। हकाइडो इज द रीजन, आपको डिफरेंट रीजन के बारे में हमें इसके आइलैंड्स एंड द आइलैंड्स इसके हमें क्या करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पर क्या होगा, जापान के बारे में आपको अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, समाज में कुछ रिवर्स को भी देखते हैं, बट हमें ओवरऑल जापान में यहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ ब्लैक सी। अगेन ऑन द क्वेश्चन ओवर द ब्लैक सी, और मैंने कहा था कि ये रीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मैपिंग में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया कौन सा कंट्री है जो आपको ब्लैक सी से कोस्ट शेयर नहीं करता? तो राइट आंसर की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सीरिया इज द क्या है कंट्री जो कि ब्लैक सी से क्या करता है, आपकी बॉर्डर नहीं शेयर करता। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिस इज द व्हाट, द ब्लैक सी, और ब्लैक सी के साथ जो है आपको जो कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, एक तो आपको यूक्रेन है, देन मोल्डोविया है, देन आपकी रोमानिया है, बुल्गारिया है। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा का पूरा टर्की देखने को मिलेगा, जॉर्जिया देखने को मिलेगा, एंड रशिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे जो आपके कंट्रीज हैं वो क्या है, ब्लैक सी के साथ आपके जो है बाउंड्री टच करते हैं। अब आपको इन रीजन्स में आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। देयर इज सी ऑफ मार्मरा, देयर इज आपके स्ट्रेट्स के बारे में हमें देखना होता है, सी ऑफ अजोव के बारे में देखना। दिस इज द रीजन जहां पे कई सारे स्ट्रेट आपको जो है एजियन से सी ऑफ मार्मरा, सी ऑफ मार्मरा से ब्लैक सी, ब्लैक सी से सी ऑफ अजोव, ये देयर आर डिफरेंट स्ट्रेट्स इन दिस रीजन। इन सारे स्ट्रेट्स के बारे में हमें क्या करना होता है, प्रिपेयर करनी होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। कौन सी रिवर जो है वो ब्लैक सी के अंदर क्या करती है, ड्रेन करती है, ब्लैक सी में ड्रेन करने वाली रिवर कौन कौन सी है, ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एंड
आपके जो कहते हैं कौन कौन से कंट्री जो है जो बाउंड्री शेयर करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर अबाउट द ब्लैक सी के बारे में। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, देखना है। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज अबाउट द बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर की सिचुएशंस के ऊपर क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन इज व्हाट, दी सिंपली पाल के बारे में बात किया जा रहा है, पंचमढ़ी के बारे में बात किया जा रहा है, नंदा देवी के बारे में बात किया जा रहा है, और नौकरेक के बारे में बात किया जा रहा है। इफ वी टॉक अबाउट द सिंपली बायोस्फीयर, इट्स रिलेटेड इन द आपके सिंपली पाल इन द ओडिशा। जब हम पंचमढ़ी की बात करते हैं तो ये आपके मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। वहीं नंदा देवी जो आपको उत्तराखंड में, और नौकरेक इन द आपके मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट ऑर्डर को मैच करेंगे तो इट्स 4, 3, 1 एंड आपका 2 इज द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज बी ओवर हियर। ये सारे आपको यहाँ पे बायोस्फीयर आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सारे के सारे बायोस्फीयर आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट अमंग द आइलैंड्स ग्रुप्स ऑफ इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन ओवर द इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के ऊपर में आपको यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन पूछा गया। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑर्डर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अमंग द आइलैंड्स ग्रुप ऑफ इंडोनेशिया। नाउ लेट्स कम टू द जावा, सुमात्रा, लंबोक, बाली, सुमात्रा, जावा, बाली, लंबोक, सुमात्रा, जावा, लंबोक, बाली, और आपके जो है बाली, सुमात्रा, जावा, लंबोक। करेक्ट ऑर्डर को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सुमात्रा, जावा, बाली एंड देन लंबोक इज द आपके जो है यहाँ पे आइलैंड इन दिस रीजन। इफ यू लुक ओवर द मैप तो आपको सबसे पहले दिखेगा यहाँ पे सुमात्रा, सुमात्रा के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा जावा, जावा के बाद दिखेगा बाली, और बाली के बाद आपको यहाँ पे लंबोक। इसके अलावा सुम्बा है, फ्लोरेस, तिमोर, ये सारे आपके जो है आपके जो है ब्रुनोई इज द रीजन। आपका जो सेलेबस आइलैंड्स, देयर इज अ बैंडा आइलैंड, देयर इज नील, तो ये आइलैंड्स इधर है। लेकिन आपके जो इंडोनेशियन लिखे गए ये सारे आपके जो है आइलैंड्स, और इसकी सीरीज आपको क्या होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग जो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्या करना है। इनके ऑर्डर्स को भी पूछा जा सकता है, तो इनके ऑर्डर्स, इनके लोकेशंस आपको क्या करने, ध्यान में रखने हैं। नाउ नेक्स्ट वन पे द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक इन द इंडिया, चिलिका, सांबर, लोनार। और तो सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक के बारे में बात किया जा रहा है। सॉल्ट वाटर लेक की जब बात होगी तो सांबर इज द आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्र आंसर हो जाएगा। सांबर इज द लार्जेस्ट आपका क्या चीज इन द सॉल्ट वाटर लेक इन द आपके राजस्थान में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान में लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है वो क्या है, इट इज आपको सांबर। तो दिस इज अ थिंग जो आपको यहाँ पर क्या होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब लार्जर कोस्टल लेक की बात होगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चिलिका जो आपको यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक लेगुन लेक एग्जांपल है। सांबर लेक आपको जयपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीजें आप बिल्कुल क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ओवर द मेकॉन्ग रिवर। अगेन द क्वेश्चन ओवर द रिवर, और इस बार जो क्वेश्चन है वो वर्ल्ड के रिवर से एसोसिएटेड है। ओके, सो मेकॉन्ग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटू। पहला क्वेश्चन ये कहेगा कि ये तिब्बतन प्लेटू से ओरिजिनेट करती है। सेकंड वन कह रहा है कि मेकॉन्ग डेल्टा इज लोकेटेड इन द साउदर्न कंबोडिया। अब कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो मेकॉन्ग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटू, ये तो बिल्कुल सही है। मेकॉन्ग डेल्टा इज लोकेटेड इन द साउदर्न कंबोडिया, ये क्या है आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्योंकि आप देखेंगे अगर मैप को तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मेकॉन्ग है वो आती है, ठीक है, लेकिन वो कंबोडिया से क्रॉस ओवर करके वियतनाम में जाके यहाँ पे क्या करती है, इधर आपको जो है वो क्या करती है, इट्स आपके जो है वो ड्रेन करती है। तो इट्स नॉट इन द साउदर्न कंबोडिया। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेरी क्लोज आपके जो है मैपिंग पे इस चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 1 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ द इंडिया एंड देयर हाईएस्ट पीक के बारे में क्वेश्चन किया गया। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर तो आपको कहा जा रहा है कि तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस स्टेट्स आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ इफ यू लुक ओवर द तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की जो सबसे हाईएस्ट पीक है दुर्गढ़, साबरमती, गुरुशिखर पीक और दोदा बेटा पीक के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। नाउ इफ यू लुक ओवर द तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में सबसे बड़ा पीक आपको कौन सा दिखेगा, दोदा बेटा पीक इज द हाईएस्ट पीक ओवर देयर। ठीक है, दोदा बेटा के बारे में हमने बार बार देखा है। दोदा बेटा आपको यहाँ पर क्या इन द आपके नीलगिरी है ना, और अगर साउदर्न की सबसे बड़ी कौन सी, तो अनाईमुडी थी। नाउ राजस्थान को आप देखेंगे तो इट्स गुरु शिखर पीक इज द आपका। नागालैंड के बारे में हमने देखा ही था, सारामती पीक इज द हाईएस्ट वन। एंड मध्य प्रदेश में आपको धूपगढ़ इन द आपके जो है महादेव हिल्स में आपको देखने को मिलेगा, सबसे जो है हाईएस्ट हिल आपको पीक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो करेक्ट ऑर्डर को अगर हम यहाँ पे मैच करेंगे तो इट्स 4, देन सेकंड वन आपकी 3, देन आपका जो है 2 and 1 4 3 2 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। द डी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 4 3 2 1 जो है यहाँ पे राइट आंसर है। तो दिस इज द थिंग जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नेम ऑफ द लोकल विंड्स और उसकी लोकेशन। फिर से क्वेश्चन ओवर द लोकल विंड्स, और मैं आपको लोकल विंड्स के ऊपर में एक पूरी कंप्लीट
डिटेल वीडियो लाऊंगा, जो आपके जो एक तो मैं रीजनल विंड पढ़ाऊंगा, उसमें भी मैं आपको पूरे लोकल विंड्स के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। नाउ लेविस आप देखेंगे तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा, इट्स इन स्पेन। जब ब्लिक फिल्टर की बात की जाएगी, इट्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल सही है। ब्लैक रोलर इन द नॉर्थ अमेरिका, ये भी बिल्कुल सही है। समाल इज इन द ऑस्ट्रिया कहा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। समाल जो आपको कहा है वो इराक में फ्लो करती है, सऊदी अरेबिया वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इन रीजन में ये क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, दिस इज द रीजन। तो यहां पर आपको ये क्या करती है, ब्लो करती हुई दिखेगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। समाल जो यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं करता। नाउ if you look over the next question here, again the question about the tribe, और मैंने बार बार कहा कि ट्राइब तो ऐसा कॉमन है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो वर्ल्ड की हो, यहां से आप कभी बच नहीं सकते। हर साल चाहे आप 16 देखें, 17 देखें, 18 देखें, 19 देखें, हमने 20 देखा और हम 21 में है, ट्राइब से क्वेश्चन आया ही आया है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नाउ द प्लेसेस एंड द ट्राइब्स आर गिवन ओवर हियर। अलास्का में कोरियक की बात की जा रही है, बुनोई में पुनन की बात की जा रही है, में रोवाला, और स्वीडन एंड फिनलैंड में लैप्स की बात करिए। और कहा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे कि कोरियाक इज नॉट करेक्टली मैच, कोरियाक इज एसोसिएटेड टू द आपका रशिया का पार्ट क्या, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यहां पर जो इससे एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। कोरियाक जो है वो क्या है, रशियन नेटिव आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं आपको ट्राइब्स के बारे में यहाँ पर बहुत ज्यादा रिव्यू, मैं ट्राइब्स को लेके आपकी पूरी फुल सेशन लेके आऊंगा, जहां पर मैं आपको डिस्कस करूंगा वर्ल्ड के सारे इंडिया के और वर्ल्ड के ट्राइब्स के बारे में, और वहां पे हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे कि इंडिया और वर्ल्ड में कौन कौन से ट्राइब्स आपको देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन ऑफ दिस इज कॉल्ड द असर्शन एंड द रीजन। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है कि अर्लियर तिस्ता रिवर वाज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड नाउ डे इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तिस्ता रिवर के बारे में पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक समय में ये गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी और आजकल ये ब्रह्मपुत्र की डिवीजन हो गई। नाउ रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर्स ऑफ द हिमालयन, आपका जो है क्या है वो रिवर का, ठीक है। तो रिवर कैप्चरिंग आपका यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो है वो क्या है, एक एग्जांपल है इसका, किसका, दैट इज द हिमालयन रिवर का। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यस बिल्कुल स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। रिवर कैप्चरिंग जो है हिमालयन रीजन का बहुत कॉमन एग्जाम्पल, इस कारण आपको देखने को मिलेगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र से क्या होती है, जो है एक्सप्लेन कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ट्रू है और यहाँ पे आपको बिल्कुल वो क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गंगा जो है वो आपको 70-80 से पहले जो ये क्या थी, तिस्ता जो गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाती थी, लेकिन आज के समय में ये ब्रह्मपुत्र की जो है वो क्या है, जो है ट्रिब्यूटरी, और इसका कारण एक ही है, वो रिवर कैप्चरिंग के कारण जो नदियां होती है वो रिवर कैप्चर करती है, दूसरे रिवर को अपने से अडॉप्ट कर लेती है। नाउ दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2021 और अब हम जो है हमारे पास 2 साल और बचे हैं, 2022 एंड 2023। थोड़ी सी पेशेंस रखिए और इसको हम कवर अप कर लेंगे, देन वी विल कंक्लूड कि हमें किस तरीके से इस सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी को अप्रोच करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और अब आपकी जो है करंट अफेयर्स की सीरीज भी जो है वो क्या होने वाली है, लाइव होने वाली है। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आपके हमारे चैनल को, ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाए, और उसकी फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है टेस्ट साथ ही आपको जो है वहां पे मिल जाएगी, तो उसको आप यहां से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में, और फिर हम अगले में 2022 के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, देखेंगे, उस पे बारे में